नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ये हम अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी हिंदी मानस टीका जिसका पाठ श्रवण करते हैं। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ प्रसंग चल रहा है भरत मिलाप। तो भरत मिलाप में आइए जो भी आपको जैसे भक्ति भाव से गुरुदेव ने भावार्थ किया है उसी भावार्थ को हम और आप श्रवण करें। तो जब भरत जी ने राम जी को देखा तो क्या हुआ कि पाहे नाथ कही पाए गोसाई और भूतल परे लकुट की नाई। जैसा ही देखा भरत जी ने भगवान को तो एकदम दंड लकड़ी की तरह भरत जी चरणों में लेट गए। किसके? भगवान राम के चरणों में लेट गए। और बचन स प्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु सने सरस यही ओरा उत्साहिब से बाबर जोरा। मिले न जाय नहीं गुदरत बनही सुख लखन मन की गति बनही। रे राखी सेवा पर बारू चढ़ी संग जनु खेच खिलारू। कहत स प्रेम नाय मई माता भरत प्रणाम करत रघुनाथा। जब भरत भैया लकड़ी की तरह भगवान के चरण पड़ गए तो भगवान का भी क्या हाल हुआ कि उठे राम सुनि प्रेम धीरा। कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा। तो भगवान भी कैसे खड़े हुए कि कहीं तीर गिरे कहीं धनुष गिरा कहीं उनके अंग वस्त्र गिर गए। भगवान की भी यह दशा थी भरत जी को देख करके। बरबस लिए उठाए उरे लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लकी बेसरा सब अपान। जब भरत जी का और राम जी का मिलना देखा तो सभी कृपा को कोस भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर पड़े हुए भरत को बरबस अर्थात श्री भरत के नहीं चाहने पर भी बल पूरा उठा लिया और हृदय से लगा लिया। श्री भरत और भगवान श्री राम का मिलन अर्थात मिलाप देखकर सभी को अपनापन भूल गया। मिलत प्रीति की में जाए बखानी कबे को लगम करम मनवानी। परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चिताही मित बिसराई। उन्होंने मन बुद्धि अहंकार चित्त इन सब को भुला दिया। किसने? भरत ने और राम जी ने। कहे उस प्रेम प्रगट को करही कह छाया कभी मत अनुसरही। कभी आरत आकर बल सांचा अनुहरि ताल गति नट नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को जे न जाए मन विदे हरे हर को। सो में कुमति कहूँ कहीं भांति बाज सुराग की गांडर ताती। श्री भरत एवं भगवान श्री राम का प्रेम इतना अगभ्य और अर्थात कठिन है कि जहाँ ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी का मन भी नहीं जाता। उनकी कुंठित बुद्धि वाला मैं तुलसीदास भुसुंडी शिव याज्ञवल्क्य किस प्रकार से कहूँ। क्या गांडर अतः
कोमल गाणर वाली कोमल पत्तियों की घास से बनी तात से बनी हुई सारंगी से सुरंग राग बज सकती है, वह तो एक ही रगड़ में टूट जाएगी। मिलन बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन समय दुख दुखी दर की। समुझाए सुरो गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। श्री राम एवं श्री भरत का मिलन देखकर देवताओं के समूह डर गए। उनकी दुख दुखी अर्थात छाती धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया, फिर वे स्वार्थ से जड़ चेतना जगे और पुष्प वर्षा करके प्रशंसा करने लगे। मिले स प्रेम रिपु सूदन के बट बेटे राम, भूरी भाई बेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। श्री राम ने प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न जी से मिलकर निषाद राज को गले से लगा लिया और श्री भरत ने प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी को अत्यंत भाव से हृदय में लगाया। यानी कि चारों भैया बड़े प्रेम से, बड़े मतलब दिल से दिल मिला करके चारों भैया एक दूसरे के गले लग गए। बेटे लखन ललके लगो भाई, बौर निषाद लीन और लाई। मुनि मुनि गण दुई भाई बंदे, अब मत आशीष पाए आनंदे। सानुज भरत उमगे अनुरागा, दर सिरसिया पद पद्म परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी के सहित श्री भरत ने प्रेम से उमंगित होकर सीता जी के चरण कमलों की धूल रूप पराग को अपने सिर पर धारण किया। यह है मर्यादा रामचरितमानस की। क्या लिखा है? सीता जी के डायरेक्ट चरणों को छूने की भी औकात नहीं थी। सीता जी के चरणों की जो धूल पड़ी थी उसको उठा करके अपने शीश पे धारण कर लिया। भैया आजकल के तो चढ़ रज तो क्या न जाने क्या क्या भाभियों से मजाक भी कर देते हैं देवर, और न जाने कैसे कैसे अदृश्य रूप में होलियां खेलते हैं। हमने न जाने क्या क्या देखा है। न रामचरितमानस पढ़ा न मर्यादा सीखी। मर्यादा सीखना है, रहने की, जीने की, खाने की, उठने की, बैठने की, चलने की, फिरने की। तो मर्यादा सीखो रामचरितमानस में डूब करके, या रामचरितमानस में मर्यादा मिलेगी। वरना मर्यादा आपको वाणी की, संयम की, सबकी मर्यादा रामचरितमानस में ही मिलती है। बार बार प्रणाम करते हुए दोनों भ्राता श्री भरत शत्रुघ्न जी को सीता जी ने उठा लिया। उनके सिर पर अपने करकमल को स्पर्श करके उन्हें बिठाया। सीता जी ने उठा करके बच्चे को जिस तरह से उठा लेते उस तरह उठा करके सीता जी ने उनके सर पे अपना आशीर्वाद रूपी हाथ फेर दिया। शीश दीन मन माई, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानु कुल लकी सीता, बेन सोच और पडर बीता। श्री सीता जी ने दोनों भ्राता श्री भरत शत्रुघ्न जी को मन में ही आशीर्वाद दिया। वे प्रेम में मग्न हो गईं और उन्हें शरीर का स्मरण भी नहीं रहा। श्री सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देकर श्री भरत शत्रुघ्न जी शोक से रहित हो गए। उनके हृदय का अपडर अर्थात कल्पित भय दूर हो गया। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन ने जगति छूचा। तय अवसर के बट धीरज धरी, जोर पान बिना बत प्रणाम करे।
नाथ सात मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सवे, आए बिकल वियोग। हे नाथ, हे राघव जी, मुनियों के राजा वशिष्ठ जी के साथ आपके वियोग में व्याकुल हुई सभी माताएं, नगर के लोग, सेवक, सेनापति, सभी मंत्रीगण आपके दर्शन के लिए चित्रकूट आए हैं। हम लोग आपके आश्रम का पता लगाने के लिए आए थे, अब उन लोगों को बुला लिया जाए। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राके रिपुदमनु। और भरत, राम, लक्ष्मण सब माता गुरुजनों से मिलने के लिए चल दिए और सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को छोड़ दिया। चले सबेग राम तै काला, धीर धर्म दोर दीन दयाला। और राम भगवान धीरता को धरते हुए माता और गुरुजनों से मिलने के लिए चल दिए। यह है मर्यादा। स्वयं 3 लोक का नाथ भी माता को और गुरुवर को देख करके चल लिए। ये हमारे राम की मर्यादा। गुरु देख सानु जय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु को देख करके अनुराग देख करके दंड प्रणाम करने लगे। मुनिवर दाई लिए और लाई, प्रेम उमंगे बेटे दो भाई। जैसे गुरु को दंड प्रणाम किया, लठिया की तरह प्रणाम किया, वैसे ही गुरु जी ने राम लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम पुलक के बट कहीं नामू, कीन दूर ते दंड प्रणाम। राम सखारि से सरबस भेटे, जनुमय लूटत स्नेह समेटे। मारे राम भगवान ने सभी को, केवट के जितने भी लोग, भाई बंधु कुटुंब कबीर जो भी थे, सबको गले से लगा लिया। हमारे भगवान, हमारे सनातन धर्म में कोई ऊंच नीच छुआ चोट ये कुछ नहीं था। सब शाकाहारी थे, शुद्ध थे। सभी अपने उस समय में सब अपने अपने कर्म और धर्म को कभी कोई भूलता ही नहीं था। जो इस युग में कर्म धर्म भूल करके और हम अपने सनातन धर्म से बहुत दूर जा रहे हैं। पहले ऐसे राम राज्य में नहीं था। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नवसराय सुर बरसाई फूला। यह समनिपट नीच कहु नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। फिर सब लोग कहने लगे, वशिष्ठ के समान संसार में कौन है, जिसके कि चरणों में त्रिलोकी नाथ लेटा हुआ है। जय लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। तब कहा कि वशिष्ठ जी यूं ही इतने बड़ा भागी नहीं है, इनके भजन का जो प्रताप था वह उन्हें आज प्राप्त हो गया है। तो भैया एक प्रेम भूषण जी एक भजन गाते हैं, राजन जी भी गाते हैं, और गुरुदेव तो सदा ही इस बात को कहते हैं कि करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है प्यारे, कोई काम दुनिया
मुश्किल नहीं है प्यारे, करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। यदि आप किसी न किसी तरह कभी रामचरितमानस पढ़ के, कभी राम नाम जप के, कभी तुलसी सेवा करके, कभी सूर्य अर्घ दे के, कभी मंदिर जाके, कभी तीर्थ जाके, कभी समाज सेवा करके, कभी अपनों से प्रेम करके, कभी दुश्मनों के हित की बात करके यदि अपन भजन करते रहेंगे तो एक न एक दिन 3 लोक के नाथ त्रिभुवनपति हमें अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए भजन और नेक काम करते रहो, अधर्म की राह को कभी मत चुनो। आरत लोग राम सब जाना, जो जाना करुणा कर सुजान भगवान, जो जय भाव रहा विलासी, तय तय के तसी तसे रुचि राखी, सानुज मिली पल मैं सब काऊ, कीन दूर दुख दारुण दाऊ। यह बड़ी बात राम के नाई, जिम घट कोट एक बिछाई, मिल के बटाई उमंगी अनुरागा, पुरजन सकल सराय बागा। देखी राम दुखित मह तहारी, जन सुबेले अवली मारे। फिर केवट के भाग्य की सराहना की कि यह तो बहुत बड़ा भाग्य है। उसके बाद भगवान ने किसे देखा? माता को देखा, जो ऐसी देखी कि कोई बेल बगैर पानी के कुमिला रही हो, ऐसी उस पर तुषार पड़ गया हो, ऐसी बेल के समान अपनी माताओं को देखा। प्रथम राम बेटी के सरल सुभाए भगत मति बेई। इस चौपाई से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि प्रथम राम बेटी के सरल सुभाए भगत मति बेई। जब भगवान राम ने ही केकई को दोषी नहीं माना तो हम और आप कौन होते हैं जो केकई माता को दोषी मान ले। इसलिए केकई को दोषी नहीं माना और भगवान ने सबसे प्रथम केकई से ही भेंट की। भग करीब कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। केकई जी को समझाया, माँ काल और कर्म के कारण विधाता ने आपके सिर पर दोष मर दिया है। आप अपने आप को लज्जामान मत महसूस करो। ऐसे भेंटी रघुबर माँ तो सब करे प्रबोध परितोष, अम्बई से आधीन जगह काहू न दे दोष। फिर कहा, ए माँ किसी को दोष मत दो और जो कुछ होना था सो हो गया। भैया शास्त्र की मर्यादा है कि सगी माता से भी बढ़कर के सौतेली माँ होती है। इसलिए जो व्यक्ति सौतेली माँ से अगर सौतेली माँ दुर्व्यवहार करे तो बात अलग है, नहीं सौतेली माँ को अपनी सगी माँ से अधिक प्रेम करना चाहिए, शास्त्रों का मानना है। गुरु तिय पद बंदे दो भाई, सतबे प्रतिय जे संग आई। गंगा गौरी सम सब सन मानी, देयसी समुदित मृदुवानी। चरण में प्रेम पूर्वक वंदन किया। गंगा जी एवं पार्वती जी की भांति सबका सम्मान किया। सभी ब्राह्मण पत्नियां कोमल वाणी से श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देने लगी। जो जो ब्राह्मण पत्नियां थीं सभी भगवान राम सीता को आशीर्वाद देने लगी। क्या देने लगी? अति अनुराग अम्ब और लाए, नैन
सने असल लहन बाए। तय अवसर कर हर सभी साधु किम कवि कहे मुख जिम स्वादु। मिले जननीय सानो जर गुराऊ गुरु सन कहे के दारी पाऊं। पुरजन पाई मुनि संयोगु जल तल तके तके उतरे लोगु। मैसूर मंत्री माँ तो गोरे गने लोग लिए साथ पापन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। फिर तो सभी मंत्रियों को गुरु माता को गुरुजी को लेकर सब लोग चित्रकूट के आश्रम में चल दिए। मैसूर मंत्री मातु करे गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। सिए आए मोने बर पग लागी उचित आशीष लई मन मांगी। ये थी मर्यादा। सीता जी आश्रम में ही रही और क्या रहा कि जब सब भाई लेकर के माता को घर में आश्रम में पहुंचे, वहाँ सीता जी ने अपनी सास के चरणों को पखारा। आजकल क्या है कि जरा सी कहीं चलते रास्ते में भी कहीं भेंट हो जाए, अगर बहू अलग रह रही हो सास अलग